Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic of MOT, molecular orbital theory for lithium molecule, बेरिलियम मॉलिक्यूल, बोरॉन मॉलिक्यूल, कार्बन मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो इनके लिए सबके लिए हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करी, इनका बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन किया, इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर एक्सप्लेन किया। तो आज हमारे 3 मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग हैं, O2, F2 एंड Ne2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल और नियोन का मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल ड्रॉ करेंगे आज हम तीनों के। तो पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं हम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। यहां हम लिख देंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले O2 की बात होगी। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर मैं बात करूं, O2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p4। ऑल्सो फॉर ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4। तो हम एक एक करके इनके एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले बात करेंगे 1s की। तो 1s का एनर्जी लेवल डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये बिल्कुल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। 2s का ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल 1s की तरह ही ड्रॉ होता है, बस उसका साइज थोड़ा 1s के कंपैरिजन में थोड़ा लार्ज होता है। बिल्कुल 1s की तरह 2s का डायग्राम ड्रॉ होता है। तो ये है 1s, 2s, 1s, 2s। ठीक है, ये होता है सिग्मा 1s, ये होता है सिग्मा स्टार 1s। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बात मैंने अपने हर लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगर हम बात करें, ये है सिग्मा 2s बॉन्डिंग, ये है सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। नाउ वी विल ड्रॉ द डायग्राम फॉर 2p। 2p का एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ होता है? 2p का एनर्जी लेवल डायग्राम बेटा इस तरीके से, आपको पता है 2 p है और p के अंदर p में 3 हमारे ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं p सब शेल के अंदर, px, py और pz। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से कुछ ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। यहां पर आएंगे 2 और ऊपर भी आएंगे 2, इस तरीके से। ये आएगा मेरे पास 2p, ये भी रहेगा 2p, ये रहेगा सिग्मा 2pz जो कि सिग्मा बॉन्डिंग शो करता है। ये है पाई 2px, पाई 2py जो कि पाई, जो px और py ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा पाई बॉन्डिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग शो करते हैं। ये होगी बॉन्डिंग स्टेट। नीचे वाली ये जो मैंने बनाई है बॉन्डिंग स्टेट पे आप बात करते हैं। एंटी बॉन्डिंग स्टेट में स्टार लगेगा सिग्मा स्टार 2pz और इन दोनों के लिए आ जाएगा, एक के लिए पाई स्टार 2px और दूसरे के लिए पाई स्टार 2py। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब हम इनकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने अपना पूरा एनर्जी लेवल ड्रॉ करना है। तो s के अंदर आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 2। 2s में भी 2 और 2p में कितने होते हैं? ऑक्सीजन के केस में 4। आपको पता है क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। सेम दिस साइड आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, इधर 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। और हमेशा आपको पता है फिलिंग किसके अकॉर्डिंग की जाती है? हंस रूल के अकॉर्डिंग। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अभी भी 2p में 4 इलेक्ट्रॉन थे तो अब पेयरिंग कर देंगे हम। ठीक है, अब आइए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये जो साइड में प्रेजेंट है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है एटम के। एटम के क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। जब 2 एटम मिल जाते हैं तो बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो मैंने सेंटर में बना रखे हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी पड़ेगी। 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 4। तो यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे? नीचे यहाँ हो जाएंगे 2। यहाँ 2 और 2 दोनों साइड 4 है तो ऊपर भी 2, यहाँ 2 और 2 4 है तो ये भी फिल हो जाएगा, ये भी फिल हो जाएगा। अब आ जाइए 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल भरिए, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 और इससे ऊपर वाले में 2 ऑर्बिटल है तो 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो वो एंटी बॉन्डिंग स्टेट में चला जाएगा 1 1। ठीक है, इस तरीके से हम ऑक्सीजन की क्या बना सकते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं।
अब कुछ पूछते हैं कि इसको ड्रॉ करने से हमें, इस एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करने से क्या पता लग रहा है। इस एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करने से हमें O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल रही है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोगों को पता ही है, 1s2 2s2 2p4, बट O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें इससे पता लगी है। वो क्या है, स्टार्ट करेंगे लिखना। सबसे बॉटम पे नीचे हमारा प्रेजेंट है क्या, सिग्मा 1s2। तो पहला है सिग्मा 1s2, अगला है सिग्मा स्टार 1s में 2, अगला है सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। बस आप इस लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ लिखते जाएंगे इस तरीके से, बॉटम से लेकर टॉप की तरफ। ठीक है, सबसे पहले नीचे 1s बनाएंगे, ऊपर नहीं बनाएंगे 1s, पहले 1s फिर 2s फिर 2p का। अब 2p का लिखना है तो 2p का क्या है, सिग्मा 2pz, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। आगे क्या है, पाई 2px, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। पाई 2py, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर कुछ बुक्स में इसमें इक्वल भी लगा रखा है, इक्वल लगाने का रीजन है पाई 2px और पाई 2py सेम एनर्जी लेवल के हैं, तो आप इक्वल साइन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऊपर जाइए, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि 4 इधर थे 4 इधर थे, 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए नीचे। अब आइए ऊपर, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। हंस रूल के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल के होते हैं उनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे पाई स्टार 2px में 1 है और पाई स्टार 2py में 1 है। तो दिस इज द ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, O2 की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। अब आपको मैं एक बात बता दूं, ये है सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, इनकी जगह आप के भी लिख सकते हैं। के का मतलब है ये जो शेल है क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस है, और आपको पता है जो सबसे पहला शेल होता है न्यूक्लियस के पास, उसके लिए के रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो के भी लिख सकते हैं आप, इसके लिए बुक्स में के लिखा होगा तो आप वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। अब हम निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्या, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। तो बॉन्डिंग स्टेट नीचे वाली स्टेट है 2 इलेक्ट्रॉन, हर लेवल में, हर एनर्जी लेवल में एक बॉन्डिंग है एक एंटी बॉन्डिंग है। तो ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग में 2 है, यहाँ पर भी बॉन्डिंग में 2 है, यहाँ नीचे वाले बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग में यहाँ 2 है, इसकी एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, तो कितने हो गए, 6 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 4/2। तो हमारे पास क्या आ गया, 2। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में वैसे भी आपको पता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकला ऑक्सीजन का, 2। ठीक है, तो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको ये चेक करना है क्या कहीं सेंटर वाले मॉलिक्यूलर, ये जो सेंटर में बनाएंगे सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और ये ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या यहाँ पे कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड का मतलब क्या, किसी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यस, आप ऊपर देखिए पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, मतलब जो एंटी बॉन्डिंग स्टेट है पी की, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो यस, दैट्स व्हाई दिस O2 मॉलिक्यूल इज, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो दिस O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक नेचर। तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे बताते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब आप ये सेंटर में प्रेजेंट है, ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये अगर कहीं एटम एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बने हैं सेंटर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, आपका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है उस मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो आपने O2 का निकालना सीख लिया बच्चे। अब हम निकालना सीख सकते हैं इसके बाद O2 पॉजिटिव का। O2 पॉजिटिव को लिए क्या करना पड़ेगा, या तो दिस साइड या दिस साइड। O2 पॉजिटिव के लिए आपको एक जगह पर एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा। सपोज मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर दिया, कम कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम करोगे तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कम हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम होगा तो डेफिनेटली इसकी ये जो स्टेट लिखी है हमने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेट है, पॉजिटिव के केस में यहाँ पर भी एक हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑर्बिटल। यहाँ पे भी कम होगा तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर पे भी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। अब बॉन्ड ऑर्डर में एंटी बॉन्डिंग के केस में कम हो जाएगा तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर, तो O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर लिख दो, कितना आया था, 2 आया था। अब बात कर रहे हैं O2 पॉजिटिव की, तो O2 पॉजिटिव के लिए कितना बॉन्ड ऑर्डर आया हमारा, 10-5 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया, कम होने से एंटी बॉन्डिंग स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। पहले 6 थे, 2 4 और 2 6, लेकिन अब यहाँ पर एक कम हो गया तो 5 हो गए, तो 5 हो गए तो क्या हो गया 5/2, और 5/2 को हम 2.5 बोलते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव के केस में जो बॉन्ड ऑर्डर निकला बेटा वो क्या निकला, 2.5। O2 पॉजिटिव के केस में बॉन्ड ऑर्डर निकला 2.5।
और अब बात करते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर की। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है इनके बीच में, आपको दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन अभी भी अनपेयर्ड है O2 पॉजिटिव के केस में, सो दिस इज पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, नाउ तो ऑक्सीजन का निकला 2 और O2 पॉजिटिव का निकला 2.5। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉर O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव की बात करें तो क्या होगा, नॉर्मल स्टेट में जाइए सबसे पहले। एक्चुअल में ऑक्सीजन में क्या था, यहाँ पर चार थे, यहाँ पर भी ऑक्सीजन में आपने प्रेजेंट थे इलेक्ट्रॉन, आपको पता है। अब आपने O2 नेगेटिव का बनाना है और O2 नेगेटिव के लिए आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ इंक्रीज होगा, या आप इस साइड इंक्रीज कर लीजिए, यहाँ पे एक साइड इंक्रीज करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली ये जो ऑर्बिटल है हमारे, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, पाई 2p पाई स्टार 2p एक स्टेट में इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज यहाँ हो जाएगा, पाई स्टार 2px के केस में भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा बेटा, बॉन्डिंग में तो वही 10 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में पहले हमारे 6 से अब 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5। तो O2 नेगेटिव के केस में जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है 1.5। तो कई बार पेपर में अरेंज करना आ जाता है, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर निकला वो हमारा किसका निकला, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है बेटा O2 नेगेटिव का। फिर बॉन्ड ऑर्डर निकला किसका, O2 का, और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर निकला O2 पॉजिटिव का। सबसे हाई है O2 पॉजिटिव का है 2.5, ठीक है, और O2 का है 2 और O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकला है हमारे पास 1.5, 2.5, 2 और 1.5। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए, और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी हमें हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो इतना आपको पता लगा। और फ्रैक्शन में भी बॉन्ड ऑर्डर निकल सकता है, पॉसिबल है, जरूरी नहीं है दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं वही बॉन्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करे, कि जितने हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम, दिस इज बॉन्ड ऑर्डर। नो, सम टाइम बॉन्ड ऑर्डर मस्ट क्या हो सकता है, प्रेजेंट ऑल्सो प्रेजेंट इन द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। सेम बच्चे, अगर मैं बात करूं ना कि यहीं पे अगर मैं बात कर लूं 2 नेगेटिव की, अब आपको 2 नेगेटिव समझ आ रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गए। नॉर्मली 2p4 थे, अब दोनों में क्या होगा, यहाँ पर भी 2p5 हो गया और यहाँ पे भी 2p5 हो गया। ठीक है, और जब 2p5 हो जाएगा तो डेफिनेटली ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दोनों के दोनों फिल हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जब यहाँ पे फिल हो जाएंगे दोनों के दोनों, यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर हमारे दो हमारे ऑर्बिटल थे, एक पाई 2px का, एक पाई स्टार 2px का, पाई स्टार 2py का, सिंगल सिंगल भरे हुए थे। लेकिन जब O2 नेगेटिव की 2 नेगेटिव की बात आएगी, 2 नेगेटिव मतलब यहाँ पर 2p4 की जगह हो जाएगा 2p5 इन द बोथ केसेस, इन द O2 2 नेगेटिव स्टेट के अंदर। तो यहाँ भी 5 हो जाएंगे, यहाँ भी 5 हो जाएंगे, तो यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जो कैरेक्टर आ जाएगा वो पैरामैग्नेटिक की जगह पूरा भर जाएगा आपका, ये एंटी बॉन्डिंग स्टेट है जो पाई वाली, ठीक है, पूरी फिल हो जाएगी। तो ये डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएगा। O2 2 नेगेटिव का डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि ये इसकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो पूरी तरीके से भरे हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 हम लगा सकते हैं इसकी स्टेट के अंदर, यहाँ पर 2 नेगेटिव दिखा दीजिए। अब आप जो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है बेटा, अब आप देख लें 2 और 2 4, 4 और 6 10 तो हो गए बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 और 4 8 हो गए एंटी बॉन्डिंग में। तो हमारी कितना बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ रहा है 1। तो आपको पता होना चाहिए O2 2 नेगेटिव का, O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है 1। तो आपसे एग्जाम के अंदर ऑक्सीजन की, स्पेशली इसी ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे अरेंज करना आ सकता है। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं रहा, चाहे वो नीट का हो, चाहे आपका जे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, इवन एनडीए का एग्जाम हो, वहां पर भी ये O2 MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको 3-4 मॉलिक्यूल दे देंगे ऑक्सीजन के, और ये कहेंगे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे लगाइए, या फिर किसी का भी मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछ लेंगे। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर जरूर निकालना आना चाहिए, बॉन्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपके जो एग्जाम में कॉम्पिटिटिव लेवल में आने के जो चांसेस हैं वो यही हैं। दोबारा आई विल एक्सप्लेन दैट O2
O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, इन सबका बॉन्ड ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से टिप्स पे याद होना चाहिए। जैसे O2 का 2 आया, O2 पॉजिटिव का 2 नेगेटिव 2.5, O2 नेगेटिव का आया 1.5 और O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया 1। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे अरेंज करना एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यूज। ठीक है, इतना आपको पता हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द, तो बस अब आपको इतना याद रखना है, जब आप किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन 2p वाले में से कम कर देंगे। किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अब अगर आप क्या लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो एक कम कर देंगे, और नेगेटिव चार्ज लगाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देंगे। अगर 2 नेगेटिव लगाएंगे तो दोनों साइड एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देंगे, और अगर 2 पॉजिटिव लगाएंगे O2 के ऊपर तो दोनों साइड ऑक्सीजन की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से एक एक कम कर देंगे। अगर O2 2 पॉजिटिव लगाएंगे तो दोनों साइड एक एक कम कर देंगे, 2 नेगेटिव लगाएंगे दोनों साइड एक एक इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम्स हैं वो ड्रॉ करने हैं। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का बिल्कुल इजी है। फ्लोरीन का जो डायग्राम रहेगा वो बिल्कुल O2 नेगेटिव जो है उसके बिल्कुल इक्वलाइज रहेगा। सेम जैसे O2 नेगेटिव का ड्रॉ किया था, फ्लोरीन का वैसे ही ड्रॉ होगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, 1s2, 2s2, 2p5, सेम 1s2, 2s2, 2p5। तो अगर हम इसका ड्रॉ करें, 1s को ड्रॉ करने की बार बार जरूरत नहीं है क्योंकि वो सबके लिए सेम है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को छोड़कर लगभग सबके लिए 1s की स्टेट बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करें। ये 2s का ले रखा है मैंने, तो यहाँ पर कितने हैं? 2 और 2 ड्रॉ कर लीजिए। 1s का भी ड्रॉ कर लेंगे हम। तो पूरा एनर्जी लेवल एक तो हमें बार बार ड्रॉ करना आना चाहिए, हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है। 2p को बहुत अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए क्योंकि 2p आप लोगों से बहुत अच्छे से ड्रॉ होगा तभी आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को एनर्जी लेवल डायग्राम क्या करने हैं? ड्रॉ करने हैं। ये 2p के लिए, ये 1s के लिए, ये 1s के लिए, ये 2p के लिए, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, और जो सेंटर में प्रेजेंट हैं ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। नीचे वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सभी भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो है ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो आसपास है ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो अब आप देखिए, इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो 2 भर दीजिए। इसके 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो 2 भर दो। इसके 2p में 5 है तो हंट्स रूल के अकॉर्डिंग सब में पहले एक एक भरना है, और एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद उसके बाद आपको क्या स्टार्ट करनी है? पेयरिंग स्टार्ट कर देनी है। सेम इसी तरीके से इसमें भी s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसके 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसमें 2p में 1, 2, 3, 4 और 5। हंट्स रूल के अकॉर्डिंग पहले ईच ऑर्बिटल मस्ट बी सिंगली ऑक्यूपाइड एंड देन इफ यू हैव मोर इलेक्ट्रॉन देन पेयरिंग विल स्टार्ट। जैसे आपके पास 2p में 5 है तो सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरो ऑर्बिटल में, उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आप इसे बोलते क्या है? इसे बोलते हैं सिग्मा 2pz। ऊपर वाले को बोलते हैं पाई 2px, उस इधर वाले को पाई 2pz, पाई 2py, इसको पाई 2pz। तो जितनी बार आप बना के देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम का बहुत ज्यादा यूज है। एनर्जी लेवल डायग्राम पता होगा तो हमें मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगी, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगी, और इसके अलावा मैग्नेटिक कैरेक्टर पता चल जाएगा उस मॉलिक्यूल का। तो अब आइए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपर स्पिन एक लोअर स्पिन, तो ये फिल हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन इससे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे आएगा, दोबारा एक इलेक्ट्रॉन इससे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे आएगा। तो ये क्या था? सिग्मा 1s, ये क्या था? सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ये क्या था? सिग्मा 2s, ये क्या है? सिग्मा स्टार 2s। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर 5 और 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इसको भर लो, फिर 1, 2, 5, 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल हमारे पास, दोनों 2p में मिलाकर। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक एक, फिर ये भर जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऊपर चलिए, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसका क्या ड्रॉ कर लेंगे?
और मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे F2 मॉलिक्यूल के लिए। अब बात करते हैं इसके किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे से स्टार्ट होगी। क्या होगा, सिग्मा 1s में कितने हैं बेटा 2, सिग्मा स्टार 1s में कितने हैं बेटा 2। नीचे से लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाते चले जाएंगे। फिर आएगा आपका सिग्मा 2s में कितने हैं बेटा 2, सिग्मा स्टार 2s में कितने हैं 2। फिर आ जाइए इस पे पाई पे। तो अब आइए सिग्मा 2pz में कितने हैं 2, पाई 2px में कितने हैं, पाई 2px में कितने हैं 2, पाई 2py में कितने हैं 2। ऊपर चलिए, ऊपर है स्टार वाले, पाई 2px में कितने हैं 2, पाई 2py में कितने हैं 2। तो दिस इज द, और आपको पता है इन दोनों की जगह आपकी बुक में कहीं काफी जगह पे के लिखा हुआ है, तो वो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस और फर्स्ट शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज के, दैट्स व्हाई वी पुट द साइन पुट द सिंबल के इंस्टेड ऑफ सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 की जगह आप के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना पता हो। ये बिल्कुल ये जो डायग्राम है O2 2 नेगेटिव का सिमिलर है, क्योंकि O2 में क्या होता है, दोनों तरफ 2p4 होते हैं और 2 नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड इंक्रीज होगा तो 2p5 हो जाएंगे और 2p5 फ्लोरीन मॉलिक्यूल के केस में भी होते हैं। इतनी पता लगी आपको बात। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F2। नाउ वी विल राइट द बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे वाला लो एनर्जी लेवल का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और हाईली स्टेबल होता है। तो बॉन्डिंग में कितने हैं 2 और 2 4 और ये पूरे में 10, तो कितने हो गए 10। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 और 2 4 और 4 8, कितने हो गए बेटा हमारे पास 2/2, तो 1 आ गया। इसका मतलब फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बिल्कुल एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होता है फ्लोरीन और फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में। ये हेलोजन है और हेलोजन अपने बीच में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। F2 मॉलिक्यूल इस तरीके से तैयार होता है और कहीं पे भी आपको नीचे से स्टार्ट करिए देखना, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, हर जगह आपको 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में नहीं है। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में नहीं है, इसका मतलब ये जो पूरी आपने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है, इसका जो नेचर है वो क्या है, डायमैग्नेटिक। सो F2 का मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, डायमैग्नेटिक। कैसा नेचर है इसका, डायमैग्नेटिक नेचर है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर है F2 मॉलिक्यूल का। तो यह ड्रॉ किया हमने F2 का एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, नाउ वी विल लास्टली वी एक्सप्लेन द नियॉन मॉलिक्यूल। It is completely hypothetical. Why it is hypothetical? Because we know that neon is a noble gas और noble gas कभी भी बॉन्ड नहीं बनाती, उनका कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता। तो ये बात हमको शुरू से क्लियर है, नियॉन एक हाइपोथेटिकल है, नियॉन एक नोबल गैस है। ये चीजें एक्सप्लेन हमारी शुरू से हुई है कि नोबल गैसेस कभी भी रिएक्ट नहीं होती मेंडलीव के टाइम से, कि नोबल गैसेस जो अगर प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में बट वो कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करती, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं करती नोबल गैसेस। बट मैंने आपको चैप्टर 3 के अंदर एक बात बताई थी, जो नोबल गैसेस होती हैं उनमें एक क्रिप्टन है Kr है और एक Xe है, जिनोन है। ये ऐसी 2 नोबल गैसेस हैं जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाती हैं। क्रिप्टन तो बेसिकली एक ही कंपाउंड बनाता है जैसे KrF2, बाकी जो जिनोन है, जिनोन के बहुत सारे कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जिनोन बहुत से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है, इतना आपको पता हो। अभी हम बात करेंगे नियॉन की। तो नियॉन की बात करेंगे तो आपको पहले से क्लियर है कि यहां पर भी अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखकर आपको दिखाऊं तो दोनों साइड हमारे पास नियॉन की बात करें, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। ये एक नोबल गैस है। यहाँ पर भी 1s2 अगर हम बात करें इसकी, वैसे ये मॉलिक्यूल बनना मुश्किल है। अगर फिर भी अगर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोगों को कैसे ड्रॉ करना है। 2 एटम है अगर इस मॉलिक्यूल में, तो दोनों में 2p6 है, तो ये भी पूरा फिल हो जाएगा, ये भी पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरे फिल है ही, 1s भी पूरा भरा हुआ है, 2s भी पूरा भरा हुआ है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो वो एक इलेक्ट्रॉन लास्ट सिग्मा स्टार 2p जेड एंटी बॉन्डिंग स्टेट में चला जाएगा लास्ट में, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2p जेड और उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये हो जाएगी नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सारे के सारे ऑर्बिटल भर गए। ठीक है, सिग्मा 1s के भी भर गए, 2s के भी बॉन्डिंग भी भर गया, एंटी बॉन्डिंग भी भर गए
और इसी तरीके से जो P होता है, P में PX, PY, PZ होता है, और PX, PY और PZ में जो Z है वो सिग्मा बॉन्डिंग करता है, तो सिग्मा टू PZ, सिग्मा स्टार टू PZ, पाई टू PX, पाई स्टार टू PX, पाई टू PY, पाई स्टार टू PY, सभी के सभी ऑर्बिटल क्या हो गए, फिल हो गए, क्योंकि यहाँ भी दो दो इलेक्ट्रॉन थे, दो दो इलेक्ट्रॉन थे तो बॉन्डिंग भी भर गया, एंटी बॉन्डिंग भी भर गया। यहाँ इस साइड भी दो इलेक्ट्रॉन थे, इस साइड भी दो इलेक्ट्रॉन थे, तो बॉन्डिंग भी भर गया और एंटी बॉन्डिंग भी भर गया। यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो सभी बॉन्डिंग स्टेट भी भर गई और एंटी बॉन्डिंग स्टेट भी भर गई। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आया बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आया बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2 इन केस ऑफ नियॉन। तो 10 बॉन्डिंग में आ गए, 10 एंटी बॉन्डिंग में आ गए, तो 0 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो 0 और बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नियॉन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। ये एक हाइपोथेटिकल है। नियॉन ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी स्टेबल होता है, इनका जो ऑक्टेट होता है वो ऑलरेडी भरा होता है। देख लीजिए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 2s में 2 और 2p में 6, मतलब 2 और 6 कितने 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड शेल पूरा भरा हुआ है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है जिस एटम का, वो फर्दर किसी से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। सो Ne2 की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो हम बना सकते हैं, बट ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होना मुश्किल है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकल के आया हमारे पास, 0 निकल के आया। इसके अलावा अगर मैं इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करूं तो आपको दिख रहा है सब जगह सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल भी भरे हुए हैं। ये जो साइड में है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और एटॉमिक ऑर्बिटल की वजह से ही, उन्हीं के इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग से हमारे क्या बने हैं, बॉन्डिंग भी, एंटी बॉन्डिंग भी, बॉन्डिंग भी, एंटी बॉन्डिंग भी, सभी के सभी ऑर्बिटल फिल हो गए, ठीक है। तो हमारे जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया, कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो Ne मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या आया, इट इज डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। क्यों है डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसके बॉन्ड ऑर्डर इस सारे के सारे ऑर्बिटल क्या है, फुली फिल्ड। देयर इज नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस नियॉन मॉलिक्यूल, ठीक है। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा किसका, O2, F2 और Ne2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं, इनकी हेल्प से हमने मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर और मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक कैरेक्टर फाइंड आउट करना सीखा है, ठीक है। और इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तक हमने क्या सीखा था, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर और सबका क्या कैलकुलेट करना सीखा था हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा। तो दिस इज द कंप्लीट एमओटी। और इस एमओटी कंसेप्ट के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हमने साइलेंट फीचर्स पढ़े, एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंसेस पढ़े, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंसेस पढ़े, ठीक है। तो हाउ टू फॉर्म 2s ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन कैसे होती है, 2p ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन कैसे होती है, ठीक है। तो दीज कंप्लीट कंसेप्ट था ये हमारा एमओटी का। तो बच्चे इस पूरे चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 थ्योरी आई, विस्पर थ्योरी, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वीबीटी थ्योरी और एमओटी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी के अंदर हमने मॉलिक्यूल्स की नॉर्मल सिंपल शेप डिजाइन करनी सीखी, वीबीटी के अंदर हमने एक टॉपिक सीखा हाइब्रिडाइजेशन, और एमओटी कंसेप्ट के अंदर हमने सीखा एनर्जी लेवल डायग्राम्स, ठीक है। तो मेन सबका अपना अपना कंसेप्ट था, अलग अलग बातें थी हर थ्योरी की, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज एमओटी। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस दैट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली, ओके।